Hello students, welcome back to next topic, challenge to free and fair elections। स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन की चुनौतियाँ। All this leads to a simple conclusion, election in India are basically free and fair। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए थे जो ये निष्कर्ष जिससे निकलता है कि इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हेल्ड होता है। द पार्टी डेट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स रिवल्स। तो पार्टियां जो इलेक्शन में जीतती हैं वो अपना सरकार बनाती हैं और वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि लोगों ने उनके अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर विजय प्राप्त करवाई है। मीन्स वो कंपटीशन के माध्यम से सत्ता में आए हैं। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। ये प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ट्रू नहीं हो सकता है। ए फ्यू कैंडिडेट्स में बीन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। तो कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो मनी पावर्स और अनफेयर मीन्स पैसे का उपयोग करके गलत तरीके से इलेक्शन को जीता है। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन जो ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन, जो जनता का न्याय है, जनता द्वारा जिस पार्टी को चुना गया है वो पॉपुलर प्रेफरेंस है जो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि पार्टियों द्वारा ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में मल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड्स नहीं किए जा सकते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में पिछले 60 सालों से बहुत ही कम ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं कि फ्रॉड करके इलेक्शन जीता गया है। दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसलिए इंडिया का जो इलेक्शन हेल्ड होता है वो डेमोक्रेटिक है। एट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? एट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। अगर हम गहराई से प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा हमें डिफरेंस लगता है। आर पीपल प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? क्या लोग जिन पार्टियों को प्रेफरेंस किए हैं, चूज किए हैं, ये रियल नॉलेज पे बेस्ड है? आर द वोट्स गेटिंग ए रियल चॉइस? आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस? क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिला है? वो जिस पार्टी को चूज किए हैं वही पार्टी विन हुई है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने का मौका मिलता है, अपना वोटर से अपील करने का चांस मिलता है, वोट मांगने का चांस मिलता है। एक तरह से सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस? क्या साधारण व्यक्ति इलेक्शन जीत सकता है? क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मैनी लिमिटेशंस। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लिमिटेशंस प्रेजेंट करते हैं। एंड चैलेंज ऑफ इंडियन इलेक्शंस, ये भारतीय इलेक्शन के लिए एक चैलेंज है। टू आवर अटेंशन दीज इंक्लूड
Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. तो कैंडिडेट्स और ऐसी पार्टियां जो बहुत ज़्यादा मनी यूज करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, बट दे डू इंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज, तो वो अनफेयर एडवांटेज का लाभ लेती हैं ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स, जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऊपर। In some parties of the country, candidates with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. देश के कुछ हिस्सों में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो दूसरों को इलेक्टोरल रेस से हटाने में सफल होते हैं और मेजर पार्टी से टिकट पाने में सक्षम होते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में अपना डोमिनेशन कायम कर लेते हैं। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज, और ये अपने परिवार वालों को ही टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन साधारण जनमानस को बहुत ही कम चांस मिलता है फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट। Similarly to each other, both in politics and practices. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. तो इलेक्शन में छोटी पार्टियां और जो स्वतंत्र पार्टियां हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो किसी पार्टी से नहीं खड़े होते हैं, निर्दलीय होते हैं, उनको काफ़ी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कंपेयर टू बिगर पार्टीज़, बड़ी पार्टियों की तुलना में। दीज चैलेंज एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, तो ये जो चुनौतियां हैं ये भारत में ही नहीं हैं बट आल्सो इन मैनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। तो देश के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसी विचारधारा का विस्तार किया गया है। दीज डीपर इशूज़ आर ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन democracy. So that is why citizen, social activists and organization have been demanding reforms in our electoral system. तो इसलिए जो हमारे देश के नागरिक हैं या वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने ये डिमांड किया है कि इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार होना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, क्या आप भी कुछ सुधार सोचते हैं? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंज, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या रोल हो सकता है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।